ये मुकाबला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे हाई वोल्टेज सेमीफाइनल माना जा रहा है। एक तरफ है आक्रामक, एथलेटिक और तेज रफ्तार क्रिकेट खेलने वाली साउथ अफ्रीका और दूसरी ओर दबाव में भी शांत रहने वाली स्मार्ट रणनीति के लिए मशहूर न्यूजीलैंड। सेमीफाइनल एक के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी गई है और जैसे ही टीम शीट सामने आई, क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा तेज हो गई। इस सेमीफाइनल की खास बात यह है कि दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में बेहद संतुलित क्रिकेट खेला है। साउथ अफ्रीका ने जहां अपने तेज गेंदबाजों और पावर हिटिंग पर भरोसा दिखाया है, वहीं न्यूजीलैंड ने टीम गेम, फील्डिंग और मैच अवेयरनेस से सभी को प्रभावित किया है। ये मुकाबला सिर्फ बल्लेबाजी बनाम गेंदबाजी नहीं, बल्कि माइंड गेम और रणनीति की भी असली परीक्षा होने वाला है। साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 की बात करें तो टीम ने टॉप ऑर्डर में वही आक्रामक संयोजन बरकरार रखा है जिसने उन्हें सुपर 8 तक पहुंचाया। ओपनिंग जोड़ी का रोल इस मैच में बेहद अहम रहेगा क्योंकि पावर प्ले में रन बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं कंधों पर होगी। साउथ अफ्रीका की सोच साफ है कि पहले 6 ओवरों में दबाव बनाया जाए ताकि मिडिल ऑर्डर को खुलकर खेलने का मौका मिले। मिडिल ऑर्डर में अनुभव और ताकत का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। ऐसे बल्लेबाज शामिल हैं जो जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल सकते हैं और आखिरी ओवरों में बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं। सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में यही खिलाड़ी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं क्योंकि एक छोटी सी चूक भी टीम को फाइनल की रेस से बाहर कर सकती है। ऑलराउंडर्स की मौजूदगी साउथ अफ्रीका को अतिरिक्त संतुलन देती है। ये खिलाड़ी न सिर्फ बल्लेबाजी में गहराई देते हैं, बल्कि गेंदबाजी में भी कप्तान के लिए भरोसेमंद विकल्प होते हैं। खासकर बीच के ओवरों में विकेट निकालने और रन रोकने की जिम्मेदारी इन्हीं पे रहेगी। गेंदबाजी विभाग में साउथ अफ्रीका ने अपनी सबसे बड़ी ताकत पर भरोसा जताया है। तेज गेंदबाजों की तिकड़ी अपनी रफ्तार, उछाल और सटीक लाइन लेंथ से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को परेशान करने में सक्षम है। नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालना उनकी रणनीति का अहम हिस्सा रहेगा ताकि न्यूजीलैंड को शुरू से ही दबाव में रखा जा सके। स्पिन विभाग में टीम ने कंट्रोल और वेरिएशन को प्राथमिकता दी है। सेमीफाइनल के दबाव में रन रोकना उतना ही जरूरी है जितना विकेट लेना, और यही काम स्पिनर बखूबी कर सकते हैं। फील्डिंग में साउथ अफ्रीका की टीम पहले से ही दुनिया की बेहतरीन टीमों में गिनी जाती है, जिससे रन बचाने में उन्हें अतिरिक्त फायदा मिलेगा। अब अगर न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो टीम ने अपने ट्रेडमार्क संतुलन को बरकरार रखा है। ओपनिंग में ऐसे बल्लेबाज हैं जो पावर प्ले में भी समझदारी से खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी भी दिखा सकते हैं। न्यूजीलैंड की खासियत यही है कि वे बिना घबराए स्थिति के हिसाब से क्रिकेट खेलते हैं। न्यूजीलैंड का मिडिल ऑर्डर इस टूर्नामेंट में काफी भरोसेमंद रहा है। दबाव के क्षणों में साझेदारी बनाना और रन रेट को कंट्रोल में रखना इस टीम की पहचान है। सेमीफाइनल में जब हर रन की कीमत बढ़ जाती है, तब यही गुण टीम को आगे ले जा सकता है। ऑलराउंडर्स न्यूजीलैंड की रीढ़ माने जाते हैं। ये खिलाड़ी गेंद और बल्ले दोनों से योगदान देते हैं और कप्तान को रणनीति में लचीलापन प्रदान करते हैं। खासकर डेथ ओवरों में उनकी भूमिका बेहद अहम होगी, चाहे वो गेंदबाजी हो या फिनिशिंग बल्लेबाजी। गेंदबाजी में न्यूजीलैंड ने वेरिएशन और अनुशासन पर भरोसा जताया है। तेज गेंदबाज नई गेंद से स्विंग और सीम का इस्तेमाल करते हुए विकेट निकालने की कोशिश करेंगे, जबकि मिडिल ओवरों में स्पिनर बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स लगाने से रोकने की रणनीति अपनाएंगे। डेथ ओवरों में यॉर्कर और स्लोअर बॉल न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। इस मुकाबले को खास बनाने वाली बात यह भी है कि दोनों टीमों का सेमीफाइनल इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। साउथ अफ्रीका जहां कई बार नॉकआउट मुकाबलों में किस्मत से जूझती नजर आई है, वहीं न्यूजीलैंड को बड़े मैचों में शांत दिमाग से खेलने के लिए जाना जाता है। यही मानसिक लड़ाई इस मैच का रुख तय कर सकती है। पिच और कंडीशंस भी इस सेमीफाइनल में अहम भूमिका निभाएंगी। अगर पिच तेज गेंदबाजों को मदद देती है तो साउथ अफ्रीका को बढ़त मिल सकती है, लेकिन अगर मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिन का असर दिखता है तो न्यूजीलैंड की रणनीति ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। टॉस का फैसला भी दोनों कप्तानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। सेमीफाइनल सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि फाइनल में पहुंचने का सपना है। दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 में वही खिलाड़ी चुने हैं जो दबाव झेल सकते हैं और बड़े मौके पर प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ एक कैच, एक रनआउट या एक ओवर पूरा मैच पलट सकता है। फैंस के लिए ये मुकाबला रोमांच से भरपूर होने वाला है। हर ओवर, हर गेंद और हर रणनीति पर नजरें टिकी रहेंगी। साउथ अफ्रीका की आक्रामकता बनाम न्यूजीलैंड की सटीकता, यही इस सेमीफाइनल की असली कहानी है। जो टीम दबाव में खुद को बेहतर तरीके से संभालेगी, वही फाइनल का टिकट कटाएगी और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के एक कदम और करीब पहुंच जाएगी। स्टेडियम के बाहर का माहौल भी किसी त्योहार से कम नहीं है। क्रिकेट के दीवाने इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि क्या साउथ अफ्रीका अपने चोकर्स के टैग को हमेशा के लिए मिटा पाएगी या फिर ब्लैक कैप्स एक बार फिर अपनी शांत चतुराई से प्रोटियाज के सपनों को चकनाचूर कर देंगे। मैदान के भीतर की हर घास की पत्ती और हवा का रुख इस बात की गवाही दे रहा है कि आज इतिहास रचा जाने वाला है।
जब हम दोनों टीमों के हालिया फॉर्म का विश्लेषण करते हैं, तो स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। साउथ अफ्रीका की टीम ने सुपर 8 के मुकाबलों में जिस तरह से दबदबा बनाया, उसने विरोधी टीमों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। उनके बल्लेबाजों ने न केवल बाउंड्री बटोरी है, बल्कि विकेटों के बीच दौड़ में भी असाधारण फुर्ती दिखाई है। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता इस समय अपने चरम पर है, जो उन्हें मैदान पर एक अतिरिक्त बढ़त प्रदान करती है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम का शांत स्वभाव उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे ऐसी टीम है जो मैच को आखिरी गेंद तक ले जाने में विश्वास रखती है और जानती है कि दबाव के क्षणों में विपक्षी टीम की गलतियों का फायदा कैसे उठाना है। केन विलियमसन की कप्तानी की शैली, जो धैर्य और दूरदर्शिता का मिश्रण है, न्यूजीलैंड के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो शायद व्यक्तिगत रूप से उतने आक्रामक न लगें, लेकिन एक इकाई के रूप में वे किसी भी पहाड़ जैसी चुनौती को पार करने का दम रखते हैं। सेमीफाइनल की इस जंग में टॉस जीतने वाला कप्तान शायद पहले बल्लेबाजी करना पसंद करे, क्योंकि नॉकआउट मैचों के इतिहास में स्कोरबोर्ड का दबाव हमेशा पीछा करने वाली टीम पर भारी पड़ता है। पिच की रिपोर्ट के अनुसार विकेट में शुरुआत में हल्की नमी हो सकती है, जो तेज गेंदबाजों को मदद देगी। यहाँ ट्रेंट बोल्ट और कैगिसो रबाडा जैसे गेंदबाजों के बीच एक अदृश्य जंग देखने को मिलेगी कि कौन अपनी टीम को पहला ब्रेक थ्रू दिलाता है। अगर रबाडा अपनी गति और स्विंग से न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम को झकझोर देते हैं, तो प्रोटियाज मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे। वहीं अगर न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज पहले कुछ ओवर सुरक्षित निकाल लेते हैं, तो वे एक बड़े स्कोर की नींव रख सकते हैं। मिडिल ओवरों में स्पिनरों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तबरेज शमसी और केशव महाराज की जोड़ी ने इस विश्व कप में अपनी फिरकी से दिग्गजों को चकराया है, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ अपने पैरों का अच्छा इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। मैच के अंतिम 5 ओवर यानी डेथ ओवरों का रोमांच कुछ अलग ही स्तर का होगा। दक्षिण अफ्रीका के पास हेनरी क्लासेन और डेविड मिलर जैसे पावर हिटर हैं, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने की क्षमता रखते हैं। मिलर का अनुभव और दबाव में शांत रहकर छक्के जड़ने की कला दक्षिण अफ्रीका के लिए एक्स फैक्टर है। लेकिन न्यूजीलैंड के पास भी टिम साउथी जैसे अनुभवी गेंदबाज हैं, जो अपनी यॉर्कर और कटर से बल्लेबाजों को बांध कर रख सकते हैं। ये मुकाबला तकनीकी कौशल के साथ साथ मानसिक दृढ़ता का भी है। अक्सर देखा गया है कि बड़े मैचों में वो टीम जीतती है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखती है। ड्रेसिंग रूम की रणनीतियों की बात करें, तो साउथ अफ्रीका के कोच ने आक्रामक मानसिकता पर जोर दिया है। उनका मानना है कि अगर वे रक्षात्मक हुए तो न्यूजीलैंड उन पर हावी हो जाएगा। वहीं न्यूजीलैंड की टीम प्लान बी और प्लान सी के साथ मैदान पर उतरती है। उनकी फील्डिंग प्लेसमेंट अक्सर बल्लेबाजों को जोखिम लेने के लिए मजबूर करती है, और यही वो जगह है जहां दक्षिण अफ्रीका को सावधान रहना होगा। एक गलत शॉट या एक गलत कॉल मैच का पासा पलट सकता है। दर्शकों की भारी भीड़ और टीवी पर करोड़ों लोगों की निगाहें इस बात का प्रमाण है कि टी20 क्रिकेट का यह प्रारूप आज खेल जगत में सबसे लोकप्रिय क्यों है। मैदान के बाहर विशेषज्ञों का मानना है कि ये मुकाबला 50-50 का है। किसी एक को पसंदीदा बताना मुश्किल है, क्योंकि दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट में बेजोड़ निरंतरता दिखाई है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जहां अपनी फील्डिंग से 15-20 रन बचाने की क्षमता रखते हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका के पास वो मारक क्षमता है जो किसी भी लक्ष्य को छोटा साबित कर सकती है। इस महामुकाबले में हर एक डॉट बॉल की कीमत सोने के बराबर होगी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, तनाव बढ़ता जाएगा, और यही वो समय होगा जब सच्चे चैंपियन निखर कर सामने आएंगे। अंततः क्रिकेट की जीत तो तय है, लेकिन सवाल ये है कि कौन सी टीम मेलबर्न या लॉर्ड्स, जो भी फाइनल का स्थान हो, के लिए उड़ान भरेगी। क्या यह क्विंटन डी कॉक का विदाई तोहफा होगा, या केन विलियमसन की विरासत का एक नया अध्याय। दोनों टीमों के खिलाड़ी जानते हैं कि यह मौका 4 साल में एक बार आता है। उनकी आंखों में चमक और उनके चेहरे का दृढ़ संकल्प ये साफ जाहिर करता है कि वे मैदान पर अपनी जान लड़ाने के लिए तैयार हैं। खेल शुरू होने की घड़ी नजदीक है, सांसें थमी हुई हैं और पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक सेमीफाइनल की गवाह बनने के लिए तैयार है।